हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, तो इस वीडियो में हम रोमन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 था कि ट्रू या फॉल्स हमें बताना है स्टेटमेंट पढ़ के। रोमन नंबर 2 का क्या क्वेश्चन है, पहले ये पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो पहले इसमें तो बोला गया है कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है अगर थीटा इंक्रीज होता है। तो जैसे कि थीटा क्या होता है, एंगल। तो जैसे कि हमने टेबल में देखा था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ऐसे ही तो इंक्रीज होता है थीटा। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, जो कि 0.5 होता है। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.707 होता है। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.866 होता है। एंड साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब साइन थीटा भी इंक्रीज़ हो रहा है। 0 से इंक्रीज़ होते होते 1 पे गया, 0 है, फिर 0.5 है, फिर 0.7 एंड 0.8, लास्ट में 1 है। तो वैल्यू तो इसका इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर थीटा हम इंक्रीज़ करेंगे, मतलब एंगल इंक्रीज़ होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज़ होगा। सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 3 के तरफ। तो रोमन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सेम रोमन नंबर 2 के तरह ही क्वेश्चन है, इसमें बस साइन थीटा की जगह पे कॉस थीटा है। तो इसमें भी वही बोला गया कि अगर थीटा इंक्रीज़ होगा, मतलब एंगल इंक्रीज़ होगा, तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज़ होगा। चेक करते हैं यहाँ पे, पहले 0 डिग्री, देन 30, 45, 60, 90। 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 0.866। कॉस 45 होता है 1/√2, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.707। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, जो कि 0.5। एंड कॉस 90 इज़ 0 डिग्री। तो क्या अगर हम एंगल इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है क्या, कॉस थीटा का वैल्यू तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट में 1 है, देन वो डिक्रीज़ होकर 0.866 हुआ, अगेन डिक्रीज़ होकर 0.707, अगेन डिक्रीज़ होकर 0.5 एंड लास्ट में 0 हो गया। तो वैल्यू तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बोला गया है कि कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज़ होगा एज थीटा इंक्रीजेज। एंगल इंक्रीज़ करेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज़ होगा, लेकिन इट इज़ फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है, 0 से 1 के तरफ आ रहा है, तो 1 से 0 के तरफ आ रहा है, तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। तो रोमन नंबर 4 में हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, रोमन नंबर 4 में क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होंगे एवरी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए, मतलब थीटा 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, थीटा 45 डिग्री के लिए, एवरी डिग्री के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होंगे इनका वैल्यू। तो देखते हैं ये होता है क्या। इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज साइन 45 के लिए ही सिर्फ ये स्टेटमेंट जो करेक्ट है, और कॉस 45 के लिए, मतलब थीटा 45 डिग्री के लिए ही ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, √2 होता है। एक्सेप्ट फॉर दिस वैल्यू, वो किसी के लिए भी अप्लाई नहीं होता है। अगर हम साइन 0 डिग्री पे अप्लाई करें,
मतलब थीटा अगर हम 0 डिग्री ले और कॉस इसमें भी थीटा 0 डिग्री ले तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है एंड कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, विच इज़ नॉट इक्वल। क्या ये इक्वल है? नहीं है। और इसमें बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा हमेशा होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, मतलब साइन 0 होगा या 30 होगा या 45, एवरी वैल्यू के लिए। साइन 30 के लिए भी एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री। साइन 30 का क्या वैल्यू होता है? 1/2। कॉस 30 का क्या वैल्यू होता है? √3/2। सो 1/2 कितना हो जाता है? 0.5 एंड √3/2 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 0.866। क्या 0.5 और 0.8 इक्वल है? नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट इक्वल। तो फॉर ऑल वैल्यू तो है नहीं, मैंने आपको 2 एग्जांपल से बता दिया कि ये नॉट इक्वल आ रहा है। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट रोमन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो रोमन नंबर 5 में हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है? कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमें बोल रहा है कॉट ए, अगर ए के प्लेस पे हम 0 डिग्री रख दें, मतलब कॉट 0 डिग्री, इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड एंड ऑफ कोर्स होता भी है। अगर आपको टेबल याद हो तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। अब ये क्यों होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों होता है। कॉट 0 डिग्री, क्या हम कॉट ए को कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं? ऑफकोर्स लिख सकते हैं। जैसे कि हम टेन ए को, अगर हमारे पास टेन थीटा होता है तो हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखते हैं, तो कॉट थीटा होता है तो हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखते हैं। वैसे ही कॉट ए है तो हम उसको कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं। ए के प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे, क्योंकि ए का वैल्यू हमें 0 डिग्री बोला गया है, 0 डिग्री, और साइन यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री। अब वैल्यू पुट करते हैं। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अब आप बताइए, डिवीजन बाय 0 इज़ अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स। कोई भी नंबर डिवीजन नहीं हो सकता है 0 के साथ। 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी नंबर को, तो इसीलिए ये इसका जो वैल्यू आ गया ये तो नॉट डिफाइन आ गया। इसका मतलब कॉट ए नॉट डिफाइन आ गया। तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, कॉट ए इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइन होगा कब? 0 डिग्री के लिए। 0 डिग्री के लिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइन होगा, तो ये बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के सारे रोमन नंबर कंप्लीट हुए। रोमन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या क्वेश्चन है? सॉल्व फॉर थीटा व्हेन थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो मतलब हमें थीटा का वैल्यू निकालना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है कि 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में थीटा का वैल्यू आएगा। दैट्स इट, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 2 मल्टीप्लिकेशन में है कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज़ लिखेंगे और 2 को हम इक्वल के इस तरफ भेजेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा को रख के स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो ये √1/2 हो जाएगा। अब मैं आपको ये समझा दूँ, इसका मतलब है ये न्यूमरेटर के साथ भी अंडर रूट है और डिनोमिनेटर के साथ भी अंडर रूट है, मतलब ये √1 भी है और √2 भी है। तो कॉस थीटा
अंडर रूट 1 का वैल्यू आप हमेशा याद रखो कि अंडर रूट 1 का वैल्यू जो होता है वो हमेशा 1 रहता है और रूट 2 को हम रूट 2 लिख देंगे। अब कॉस कौन सी डिग्री पे इसका वैल्यू 1/√2 होता है? कॉस थीटा की जगह पे कौन सा ऐसा डिग्री रखे कि इसका वैल्यू 1/√2 होता है? अगर आपको टेबल याद हो तो कॉस 45 डिग्री पे 1/√2 होता है। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। मतलब हमने थीटा के प्लेस पे क्या पुट किया? 45 डिग्री पुट किया। तो थीटा क्या होगा हमारा? 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा के प्लेस पे हमने 45 डिग्री पुट किया तो इसका वैल्यू 1/√2 आ गया। तो थीटा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 2 के तरफ। रोमन नंबर 2 का क्या क्वेश्चन है? 3 tan स्क्वायर थीटा -1 = 0। तो सबसे पहले हम 3 tan स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज़ रखेंगे और -1 को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +1। अगेन tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ रखेंगे तो 3 जो मल्टीप्लिकेशन में tan स्क्वायर थीटा के साथ वो इक्वल के इस साइड होएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ना स्क्वायर को हम इस साइड भेज देंगे, tan थीटा को एज इट इज़ लिख के इक्वल के इस तरफ 1/√3 हो जाएगा। मतलब ये रूट ई स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाके कन्वर्ट होगा अंडर रूट में। तो ये अंडर रूट मतलब बोथ के साथ है, तो इसको मैं आपको कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इसको लिख देती हूँ कि ये √1 भी होगा और √3 भी होगा, ये दोनों के साथ अंडर रूट है। सो tan थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा? √1 का वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहेगा और √3। tan कितने डिग्री पे इसका वैल्यू 1/√3 होता है? tan 30 डिग्री पे। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो हमने थीटा के प्लेस पे क्या पुट किया है यहाँ पे? हमने थीटा के प्लेस पे यहाँ पे 30 डिग्री पुट किया है। तो थीटा हमारा क्या है? 30 डिग्री। थीटा हमारा है यहाँ पे 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू निकल गया रोमन नंबर 2 के लिए। हाँ, तो थीटा 30 डिग्री आ गया हमारा यहाँ पे। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 3 के तरफ। तो रोमन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है? 2 cos 3 थीटा = 1। तो cos 3 थीटा को तो हम एज इट इज़ रखेंगे और 2 मल्टीप्लिकेशन में cos 3 थीटा के साथ तो इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। नाउ cos कितने डिग्री पे उसका वैल्यू 1/2 होता है? तो cos हमें पता है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब हमने सिर्फ थीटा के जगह पे पुट नहीं किया है 60 डिग्री को, हमने 3 थीटा के प्लेस पे पुट किया है क्योंकि cos तो एज इट इज़ है और 3 थीटा के प्लेस पे हमने 60 डिग्री पुट किया तब हमें 1/√2 मिला। तो इसका मतलब 3 थीटा = 60 डिग्री होगा। तो थीटा निकालना है हमें, तो थीटा को एज इट इज़ रख के 60 डिग्री बाय 3 करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है थीटा के साथ। तो ये थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कट जाएगा डिवाइड में होके 20 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 20 डिग्री। 20 डिग्री हो गया। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। रोमन नंबर 4 जो कि हमारा लास्ट रोमन नंबर है, इसका क्वेश्चन क्या दिया गया है? sin थीटा - cos थीटा = 0। अगेन हमें इसमें थीटा फाइंड करना है, तो sin थीटा - cos थीटा को हम इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस थीटा में। नाउ अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में देखें तो ये किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है? जैसे कि अगर ये sin थीटा cos थीटा किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में? cos थीटा × 1 है क्योंकि cos थीटा × 1 cos थीटा होता है, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट होगा। हाँ, तो डिवाइड में कन्वर्ट होगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो 1 के साथ ही है ना। sin थीटा भी मल्टीप्लिकेशन में देखा जाए तो 1 के साथ ही है, तो इसीलिए cos थीटा × 1 cos थीटा होता है। तो cos थीटा को हमने इक्वल के इस साइड लाया तो डिवाइड में कन्वर्ट हो गया और हमें 1 बच गया।
तो साइन थीटा बाय कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा। जैसे कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा, वैसे ही साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा। टेन कौन से वैल्यू पे, कौन से डिग्री पे उसका वैल्यू 1 होता है, टेन 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे होता है। मतलब थीटा के प्लेस पे क्या पुट किया हमने, 45 डिग्री, तो थीटा क्या हो गया, 45 डिग्री आ गया। थीटा का वैल्यू हमें मिल गया जो कि है 45 डिग्री। तो ये हमारा लास्ट रोमन नंबर था। अब हम मूव करते क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 देन एंगल थीटा इज। ऑप्शन नंबर है 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री एंड डी 90 डिग्री। तो अगेन इसमें हमें टेन थीटा दिया गया है 1/√3 एंड एंगल थीटा निकालना है, थीटा का वैल्यू। सो गिवन लिख लेंगे हम। क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। अब टेन कौन से डिग्री पे उसका वैल्यू 1/√3 होता है, टेन 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/√3। तो थीटा के प्लेस पे हमने क्या पुट किया, 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 30 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर, तो 30 डिग्री। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ एजर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीज़न। तो हमें एजर्शन और रीज़न सॉल्व करना है। एजर्शन क्या होता है, हमें एक स्टेटमेंट दिया गया रहेगा और उसे हमें बताना ये ट्रू है कि नहीं। और रीज़न क्या होता है, जो एजर्शन में जो स्टेटमेंट होता है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। अगर ये ट्रू है स्टेटमेंट एजर्शन का, तो रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। रीज़न एक्सप्लेन करता है कि एजर्शन में ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू है ये। तो इसीलिए अब एजर्शन पढ़ते हैं क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। ये तो ट्रू है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री होता है, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 एंड कॉस 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो एजर्शन हमारा क्या होगा कि ये तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। अब रीज़न देखते हैं कि ये क्यों ट्रू है, क्या रीज़न ने इसको करेक्ट एक्सप्लेन किया है। हमें एजर्शन रीज़न सॉल्व करने का सिर्फ यही तरीका है कि हमें पहले स्टेटमेंट एजर्शन पढ़ना है। हाँ, एजर्शन अगर ट्रू है देन विल मूव टू द रीज़न एंड देन हम देखेंगे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा। इसमें बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ कोस थीटा हमेशा साइन थीटा का इक्वल होता है, कब, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। मतलब 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। साइन थीटा का वैल्यू कोस थीटा का वैल्यू सेम होगा। क्या ये ट्रू है, ये तो कहीं से भी ट्रू नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 45 डिग्री पे ही इक्वल होता है। अदर देन दैट साइन 30 अगर हमने ले लिया, साइन 30 0 से बड़ा है और 90 से कम है, ठीक है, 0 और 90 के बीच में साइन 30, दैट मीन्स कॉस 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, 1/2। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। ये कहीं से भी इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू आ जाएगा 0.5 एंड इसका वैल्यू आ जाएगा 0.866। क्या ये इक्वल है, ये तो नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे बोला है कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री इसीलिए इक्वल है क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा साइन थीटा से इक्वल होता है जब भी थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री होता है एंड लेस देन 90 डिग्री होता है। मतलब थीटा अगर 0 से 90 के बीच में होता है, लेकिन ये तो नहीं है, ये सिर्फ 45 डिग्री पे ही इक्वल होता है। तो इसका करेक्ट रीज़न तो ये नहीं है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब हमें इसमें 4 ऑप्शन है। क्या क्या है वो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ये है, बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, जो कि ये तो नहीं होगा
क्योंकि एजर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न तो हमारा ट्रू नहीं है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन भी नहीं है. बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ. सबसे पहले तो हमने देखा कि एजर्शन तो ट्रू था बट रीज़न ही फॉल्स था, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं था एजर्शन का. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा. हमें एजर्शन रीज़न को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले हम एजर्शन चेक करेंगे, स्टेटमेंट ट्रू है, देन हम रीज़न का स्टेटमेंट चेक करेंगे. अगर वो भी ट्रू है देन हम चेक करेंगे कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं एजर्शन का. ओके, नाउ एजर्शन इज़ ट्रू यस बट रीज़न इज़ फॉल्स, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा. डी ऑप्शन क्या है वो पहले देख लेते हैं. एजर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, तो ऐसा तो है नहीं. एजर्शन ट्रू है एंड रीज़न हमारा फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर. नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्वेश्चन है? विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट 60 डिग्री. 60 डिग्री पे हमें वैल्यूज़ दिया गया है, वैल्यूज़ नहीं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा दिया गया है. हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है. इनके वैल्यू पुट करने पर बड़ा से छोटा, डिक्रीजिंग इज फ्रॉम बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर, कौन सा जाता है, स्मॉलर वैल्यू. तो सबसे पहले हम साइन थीटा, मतलब थीटा हमारा 60 डिग्री है, साइन थीटा का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू एंड टेन 60 डिग्री का वैल्यू पहले पता कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही है, साइन, कॉस और टेन है. तो साइन 60 का क्या होता है, √3/2, जो कि अप्रोक्सीमेटली आता है 0.866 के करीब में. कॉस 60 का क्या वैल्यू होता है, 1/2, जो कि आता है 0.5. एंड टेन 60 का वैल्यू होता है √3, जो कि अप्रोक्सीमेटली आता है 1.732. तो इनमें से, इन तीनों में से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? सबसे बड़ा 1.732 है. देन उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा है ये 0.866 एंड देन उससे छोटा है 0.5. इसका मतलब 1732 किसका वैल्यू है, कौन सा है? 1060 डिग्री है. तो 1060 डिग्री फर्स्ट में होगा, तो ये 1060 डिग्री होगा. 0.866 किसका है, किसका वैल्यू है? साइन 60 डिग्री का, तो सेकेंड में हमारा साइन 60 डिग्री आ गया. एंड 0.5 किसका वैल्यू है? कॉस 60 डिग्री का. तो देखते हैं ऑप्शन में है क्या इधर, फर्स्ट 1060, देन साइन 60, देन कॉस 60. तो यहाँ पे ये ऑप्शन बी है, 1060, साइन 60, कॉस 60. तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड आई होप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो please like, share. So hope you like this video, and if you like this video please like, share and subscribe. Thank you.